नमस्कार दोस्तों, मैं शशि प्रभा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी गार्डनिंग प्रगति की गोद में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत खूबसूरत सा प्लांट जिसको हम बोलते हैं रोज़ प्लांट। इसको आप सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं और ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। ये हमारे फूलों का बहुत ही खूबसूरत सा, इसको हम कह सकते हैं कि फूलों का राजा है ये। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। और ये हमारा जो प्लांट है ये हाइब्रिड प्लांट है, ये देसी नहीं है। देसी फ्लावर अलग होता है, ये हमारा हाइब्रिड प्लांट है। तो ये जो फ्लावर इसका खिलता है तो कई दिन तक हमारे प्लांट में ये रहता है। इसकी थोड़ी डाल मजबूत होती है और हमारा ये पौधा, बस इसकी केयर कैसे करनी है, मिट्टी कैसे बनानी है, इसका ध्यान कैसे रखना है, जो हमारे प्लांट में काफ़ी सारे फ्लावर आएँ और बढ़िया से फ्लावर आएँ, मतलब अच्छे गुच्छे में बन के फ्लावर आएँ, इसकी क्वालिटी खूब बढ़िया बना है। ये हमारे सारा मिट्टी पे और पौधे की केयरिंग पे डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट में किस तरह का फ्लावर आए। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्लांट है। इसका जो प्लांट की वो डाल है काफ़ी मजबूत है। और गुलाब है तो गुलाब में कांटे होते ही हैं, गुलाब उसकी केयर करनी है आपको, बस अपने हाथ को बचा के रखना है। तो और इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है मिट्टी को तैयार करना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि 60% गार्डन की मिट्टी लेनी है और 30% हमको लेनी है कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट, कोई भी ले लीजिए दोनों में से। और जो 10% हम बालू लेनी है, जो रेत होती है, बालू होती है, वो लेनी है हमें। इन चीज़ों को मिला के इसकी मिट्टी तैयार कर लेनी है। आप चाहो तो इसमें 2-3 चम्मच हल्दी की भी डाल सकते हैं, जिससे हमारे मिट्टी में कीड़े नहीं लगेंगे। तो हम अपनी केयरिंग के लिए ये कर सकते हैं कि उसमें हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने ये सारी चीज़ों से मिट्टी तैयार की थी और अपने पॉट में मिट्टी डाली, और उसका ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए ताकि पानी सही से निकले। और कंकड़ डालिए उसमें, उसके बाद मिट्टी डालिए, फिर अपने पौधे को लगाइए। नर्सरी से ला सकते हैं या आप अपने घर में भी कलम से भी तैयार कर सकते हैं, कलम मिलती है तो। लेकिन हाइब्रिड जो प्लांट होता है उसकी कलम आसानी से नहीं लगती है। तो देख रहे हैं कि हमारा ये जो पिंक कलर का रोज़ है ये कितना प्यारा है। तो इसके लिए हमने अपने लिए गमला लिया था, 16 इंची के गमले में हमने अपने पौधे को लगाया हुआ है। तो देख रहे हैं कि हमने ये 16 इंची का सीमेंट का गमला लिया है। और मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, ठोस मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ठोस मिट्टी में हमारा पौधा ऑक्सीजन सही से नहीं ले पाता है। मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। और देख रहे हैं कि एक और ये प्लांट है, ये वाइट रोज़ है और ये भी हाइब्रिड का ही है। ये बहुत ही गटके, मतलब कसा हुआ होता है अंदर से, हमारा काफ़ी बड़ा फ्लावर इसमें बन के तैयार होता है। और ये एक देख रहे हैं कि ये रेड फ्लावर है, ये भी हाइब्रिड का ही है। इसकी लीफ जो होती हैं ये आपस में बहुत घनी होती हैं, घनी लीफ से ये हमारा फ्लावर बंधा होता है। देख रहे हैं कितने मजबूती से, प्यार से बंधा हुआ है ये। तो ये भी बहुत प्यारा होता है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसमें छोटी छोटी पत्तियां, इनकी पत्तियों का जो साइज़ होता है वो छोटी होती हैं। तो और जो हमारे पौधे हैं, हर तरह का जो पौधा अलग अलग है, तो हर पौधे की लीफ भी अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। आप इसकी लीफ देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है। इसकी लीफ भी खुद में बहुत खूबसूरत है, देख रहे हैं। रेडिश में जब निकलती हैं तो थोड़ा सा रेडिश लिए हुए होती हैं। इसकी लीफ भी बहुत खूबसूरत होती हैं। तो अब बस सबका ये हाइब्रिड प्लांट की केयरिंग एक ही है, खाद पानी अच्छे से दो इसमें। और इसको क्या चाहिए कि सनलाइट बहुत अच्छी चाहिए। इसको आप सनलाइट में रखिए, आपके पास अगर बालकनी में अच्छी खासी धूप आती है वहाँ रखिए, नहीं तो टेरेस पे रखिए। और गार्डन जिनके पास है तो वो तो बेस्ट है, अगर मिट्टी में लगा सके वो तो और भी अच्छा है। और हमने तो पॉट में लगाया हुआ है, अपनी टेरेस पे रखा हुआ है। तो और ये जो पिंक रोज़ है इसकी भी लीफ देख रहे हैं, ये इसकी लीफ अलग है और रेड वाले प्लांट की लीफ अलग है। तो हर प्लांट की लीफ अलग अलग होती हैं। इसको सनलाइट 7 से 8 घंटे की सनलाइट तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो जो भी गुलाब के प्लांट हैं इसको प्रॉपर धूप चाहिए।
और इसकी कटिंग भी हमेशा अच्छे से होती रहनी चाहिए। कटिंग करते रहेंगे तो हमारी शाखाएं अच्छी निकलेंगी। ऊपर से जो हम ट्रिमिंग करेंगे उससे हमारी पौधे को बहुत घना बुशी बनाएगा। और पानी कैसे डालना है, पानी इसको हमें डालना है, पर हाइब्रिड पौधे में पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कि हमारा पौधा गलता ज़्यादा है, लेकिन पानी तो चाहिए। बस देखते रहना है कि पानी हमारा ओवर ना हो और पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। और देख रहे हैं कि ये एक येलो रोज़ भी आ गया, ये भी हाइब्रिड में ही है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका फ्लावर भी कई दिन तक हमारे पौधे में टिकता है। देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो कई कलर के फ्लावर हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये हमारा खिलने का टाइम आ गया। अब ये खिलते रहेंगे जो सर्दी, फरवरी, मार्च तक ये बहुत अच्छा फ्लावर खिलेगा। इसका जो गर्मी आती है मई जून की, जब खिलना थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो इनकी केयरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है उस समय करना। बस प्रॉपर जो दोपहर की धूप है उसको थोड़ा बचा के रखें, बाकी इस पौधे को धूप तो चाहिए ही चाहिए। और ये एक पौधा आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लावर नहीं है। इसमें मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसमें कौन से कलर का फ्लावर निकलेगा। तो इसमें आप हमारे जितने भी रोज़ लगे हैं वो सारे 16 इंची के पॉट में ही लगे हैं। कुछ प्लास्टिक के पॉट में लगे हैं, कुछ सीमेंट के पॉट में लगे हुए हैं। इसकी देखो ऊपर जो लीफ हैं, इसकी पत्तियां हैं, ये देखिए पर्पल कलर की आ रही हैं। इतनी खूबसूरत लग रही हैं इसकी पत्तियां भी। और इसमें एक कली भी है। अब देखते हैं इसमें कौन से कलर का फ्लावर आता है, क्योंकि इस सीज़न में ये निकल रहा है तो मैं भी भूल गई हूँ कि इसमें कौन सा कलर आता है। तो बस हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पौधे की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, पानी सही तरीके से पड़ना चाहिए और कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अक्टूबर में इसकी कटिंग कर देनी चाहिए तो पौधा हमारा इस टाइम तक बहुत अच्छा हो जाता है। और ये एक देख रहे हैं, ये फ्लावर मुझे इस टाइम बहुत पसंद आ रहा है। ये नया ही प्लांट लिया था हमने पीछे, तो इसमें ये पहला फ्लावर निकला हुआ है। तो आसपास रेड है और बीच में वाइट है। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और ये कई दिन से खिला हुआ है और कई दिन में खिल पाया है। इसकी जो कली थी बहुत बंधी हुई कली थी, धीरे धीरे खिलते खिलते ये इस रूप में आ गया है। बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत सा है। हाँ, इसमें खुशबू नहीं होती है। हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं इसमें खुशबू नहीं होती है। देसी जो गुलाब होता है खुशबू उसमें ही होती है। और इसका फ्लावर देख रहे हैं कितना बड़ा है, हमारे पूरे हाथ में आ रहा है। काफ़ी बड़ा फ्लावर है, हमारी गद्दी में पूरे में आ रहा है। इसकी भी मिट्टी देख रहे हैं, ये भी हमारा प्लास्टिक का गमला है। तो मिट्टी हमारी किसी भी पॉट की ठोस नहीं है, क्योंकि इसमें हमने खाद बालू सारा मिला रखा है। और गुड़ाई इसकी प्रॉपर होती रहनी चाहिए। जब गुड़ाई होती है तो पौधा थोड़ा खिला खिला हो जाता है। और ये हमारे देख रहे हैं 3 से 4 गमले हैं, ये हमारे देसी फ्लावर के हैं। ये थोड़ा सेंसिटिव होता है। ये इसकी जो टहनी होती है ये भी बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की टहनी होती है। तो इसकी पत्तियां भी, और ये खिलता है और जल्दी गिर भी जाता है। अब ये थोड़े से काफ़ी पुराने हो रहे हैं पौधे और ये फ्लावर भी कई दिन से खिले हुए हैं तो झुक गए हैं। अब ये गिरने ही वाले हैं। देख रहे हैं हाथ लगते ही ये गिर गए हैं, पत्तियाँ इसकी सारी बिखर गई हैं। पर इसमें देसी में बहुत खुशबू अच्छी होती है, खुशबू बड़ी प्यारी होती है। तो आप देसी की कलम तो आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कलम काटिए 12 इंची की और इसको दबा दीजिए। कई कलम लगाएंगे तो 2-3 कलम तो हो ही जाती हैं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कलम को लगाना है तो कलम का लगाने का तरीका भी यही है कि 12 इंच तक की काटें और उसको थोड़ा सा पानी में डाल दें कई दिन तक। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा उसमें रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में आप इसको किसी भी मिट्टी में गमले में लगा सकते हैं। आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन्स वो आता है, उसको भी आप अपने उसमें कलम में नीचे लगा सकते हैं जड़ में, तो उससे भी आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। और इसमें 20-25 दिन में DAP के दाने डाल सकते हैं। और हाँ, जो गुलाब का जो पौधा है इसमें बॉन्ड खाद बहुत अच्छे से यूज होती है। और जब बॉन्ड खाद डालते हैं तो हमारा फ्लावर बहुत अच्छा आता है। बॉन्ड खाद इसको पसंद होती है, इस फ्लावर प्लांट को बॉन्ड खाद आप यूज कर सकते हैं। तो बस खाद पानी का इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है, धूप का ध्यान रखना है। छोटी मोटी केयर होती है, कटिंग का, मिट्टी का, पानी का, ड्रेनेज सिस्टम का, इन्हीं चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए आप अपने प्लांट को अच्छा बना सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये सारे प्लांट दिखाए हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं।
इनके बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप भी अपनी नर्सरी से लेके आ सकते हैं।